देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल और मैं आपका दोस्त इमरान रज़ा। आज मैं इस समय मौजूद हैं बदरपुर के नंद चौक पे, जहां पे बदरपुर गांव के लोगों के द्वारा आज यहां पे धन्यवाद सभा के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चौधरी राम सिंह को बधाई देने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि यहाँ पे एक शराब का ठेका हुआ करता था, जो कि 3 साल पहले यहाँ पे खोला गया था, जिसके विरोध में चौधरी राम सिंह नेताजी लगातार विरोध कर रहे थे और विरोध में सारे गांव के लोग इनके साथ थे, क्योंकि गांव के बीच में ये ठेका खुलना अपने आप में बहुत शर्म की बात है। और यहाँ के जो वर्तमान विधायक थे, जो अभी वर्तमान सांसद बन चुके हैं रामवीर सिंह बिदूरी, उनके सौजन्य से ये यहाँ पे ठेका खुलवाया गया था। और राम सिंह नेताजी लगातार इसका विरोध करके इस मामले को कोर्ट में लेकर के गए और कोर्ट में लंबी लड़ाई के बाद 3 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज यहाँ पे ठेका बंद करने का कोर्ट का आदेश हो गया और कोर्ट ने इस ठेके को बंद कर दिया। और जो ठेकेदार थे उन्होंने भी यहाँ से अपना ठेका खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट किया। इस बड़ी 3 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज यहाँ पे चौधरी राम सिंह नेताजी को धन्यवाद करने के लिए, आभार करने के लिए यहाँ पे गांव के लोगों, युवाओं के द्वारा धन्यवाद सभा और सांस्कृतिक कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राम सिंह नेताजी का स्वागत करने पहुंचे और राम सिंह नेताजी को इस सकारात्मक कार्य के लिए धन्यवाद कहा। वहीं राम सिंह नेताजी ने इस सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में नशा का जो व्यापार है वो नहीं होने देंगे। इसके वजह से युवा जो है वो नशे की तरफ लगातार नशे में डूबते जा रहे थे और गांव के युवा जो हैं वो आकर के यहाँ पे बैठते थे। माताओं बहनों को निकलने में परेशानी होती थी। लोग शराब पी करके लड़कियों को, गाँव की लड़कियों को, बहू बेटियों को छेड़ते थे, जिस वजह से यहाँ से ये शराब का ठेका हटाया गया है। और इस ठेके को हटाने में गांव के लोगों का, माननीय न्यायालय का बहुत बड़ा योगदान है। हम माननीय न्यायालय का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस पिटीशन पे और इतना बेहतरीन फैसला लिया और गांव के बीच से ये शराब का मुझे कहीं चुल्लू भर पानी में डूबने की जगह नहीं थी। अगर ये व्यक्ति चाहता, यह ठेका खुल ही नहीं सकता था इस मकान, क्योंकि ये ऑलरेडी अटैच थी, ये कारपोरेशन में अटैच थी बिल्डिंग। इसको डिमोलिशन करना था। हम किसी को डिमोलिशन कराना नहीं चाहते, ना हमने कभी कराया किसी का। हमने अगर किसी जीवन में अगर हमसे किसी का भला नहीं हुआ तो एक बुरा वाला बुरा दिला, एक लिया होगा, हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। अब भाई लोगों, मैं तो आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि सारे इलाके के लोग यहाँ पर है, तकरीबन ये चुनाव आपका है। ये राम सिंह की इज्जत नहीं है, आपकी इज्जत है। आप सब लोग 2-3 महीने रह रहे हैं, एक आदमी हर जगह प्रचार करे और मैं इस रेडियो झूठिस्तान का फिर सफाया करने का काम करूंगा। इसको बताएंगे कि क्षेत्र की जनता से लूट रहा है। परंतु इस बार अगर मौका मिला, पार्किंग की भी एक बहुत बड़ी समस्या है, हम उसको भी हल करेंगे। साथियों, जब गुर्जर आंदोलन हुआ, मैंने अपने भाइयों को समझाया था कि तुम इसके चक्कर में मत पड़ जाना। वो भाई हमारे जेल भी गए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुगलकाबाद में गुर्जर नहीं रहते? वहां कोई पकड़ा गया? या हमारे हैं बावड़े चले गए चक्कर में? जुटोरनी के आइया नगर के वो बेचारे पिटे, अपना कोई नहीं निकालेगा। और साथियों, झूठ तो इतना बोलता है, एक बॉम्बे को रोड जा रहा है दिल्ली से, कलेगा सराय से, कह रहा है ये रोड मैं बनवा। अब इसके पीछे हिंदुस्तान, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम था, जो 10 वर्ष की योजना है, उसके तहत ये रोड बॉम्बे तक जाएगा। अब ये जो पलवल में बन रहा है, यही बनवा रहा वहां, या वो आगे कोटा बूंदी बन रहा है, या वही जा रहा है वहां। जनता को झूठ बोलने की आदत है। उस कहता मैंने ये करा दिया, अरे तेरे अंदर दम है। पुल के लिए इसने बड़ी कोशिश करी, गांव की तरफ चला जाए, परंतु मैं सज्जन कुमार जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, उन्होंने इस पुल को टेढ़ा कर दिया। साथियों, राजनीतिक में लोग नेता इसलिए बनाते हैं कि नेता बुरे समय में जनता की मदद करे। और यहां नेता कैसे है? चुनाव जीतने के बाद लोगों की कंप्लेंट करते हैं। क्या यही सेवा है? लोगों के साथ जाति करते हो? साथियों, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, तमाम मेरे प्रधान में बैठे हैं, ये कहता मैं राम सिंह को नहीं बनने दूंगा,
क्योंकि मैं सच्चाई कह देता हूं, इसलिए राम सिंह से इसे एलर्जी है। अगर मैं लड़ाई ना लड़ूं तो ये टैक्स लगा देगा, बदरपुर में यहाँ बैरियर लगा देगा, 20 रुपए लगेंगे जब काम में जाएगा। इतना पैसा इस व्यक्ति ने क्षेत्र से लूटा और ये कहता, मैं पूछना चाहता हूं, बदरपुर का सीवर मैंने डाला जो 70 साल तक अब खराब नहीं हो सकता, ढांडन के ऊपर पानी नहीं जाता था, मैंने डायरेक्ट लाइन से पानी जोड़ दिया जहां पानी की दिक्कत खत्म हो गई। गांव को 2 तरफ से बिजली जोड़ दी, सरिता बिहार से और मोहन कोऑपरेटिव से। उसके अलावा बरात घर आपने देखी, मैंने उस बरात घर को चौड़ा कराकर वो काम बढ़िया किया। उसके अलावा स्टेडियम टूट गया, अगर अब के मुझे मौका मिला तो कहीं ना कहीं स्टेडियम भी हम बनवा कर रहेंगे। ये मैं आपको मैं कहना चाहता हूं, अगर एक व्यक्ति ये आ जाए कि राम सिंह ने मेरा बुरा करा है या राम सिंह ने मेरी बात नहीं सुनी। ये कार्यक्रम एक ऐसा मुद्दा था गांव के अंदर कि जिसमें हर भाई ये गैर कानूनी तरीके से इसको यहाँ खोला गया ठेका। इसकी वजह से पूरे क्षेत्र में हमारी लड़कियां भी जाती हैं, हमारे भाई भी जाते हैं। तो ये बहुत बुरा था गांव के अंदर ठेका। तो ये मामला कोर्ट में चला, कोर्ट में 3 साल लगे, परंतु कोर्ट कि ये ठेका यहाँ नहीं रहना चाहिए। इन्होंने भी लिख के दे दिया कि हम अपने ठेके को ले जाएंगे। ये गांव की एक बहुत बड़ी समस्या थी। गांव में इसके लिए ब्रादर के लोगों में तय हुआ कि भाई ये ठेका नहीं होना चाहिए। और फिर हमें ये लगा कि कुछ हो नहीं रहा डिपार्टमेंट से, तो हमने फिर तरवण के माध्यम से एक ये जो बिल्डिंग है खुद सील है पहले से, इसके ऑर्डर हुए पड़े डेमोलेशन के, तो यहाँ ठेका तो खुल ही नहीं सकता था। नेताजी क्या कहेंगे, यहाँ पे स्कूल भी असली 4-5 स्कूल हैं, 2 एनटीपीसी में ऐसा है स्कूल यहाँ पे ठेका खुला, दिल्ली सरकार ने ठेका खुलवाया, इसके बारे में ऐसा ही दिल्ली सरकार में नहीं, ये एमएलए का इसमें रोल होता है। एमएलए ने परमिशन क्यों दी? एमएलए को देनी नहीं चाहिए थी परमिशन। जब ये ठेका खुल रहा था उसमें बीजेपी के लोगों ने भी यहाँ पे कुछ असली कुछ नहीं, वो रेडियो झूठिस्तान नहीं करा था। वो आया था, 10-20 औरतें थी यहाँ, वो डांस करके चला गया। वो तो खुश हो रहा था कि राम सिंह के गांव में ठेका खुलवा दिया मैंने। वो तुगलकाबाद में क्यों नहीं खुलवा था? अच्छा, ठेका खुलने से यहाँ पे क्या क्या परेशानी आ रही है? परेशानी है, बहुत परेशानी है। हमारी बहन बेटी निकलती है यहाँ से, बाजार में आती है सब्जी लेने के लिए, फल लेने के लिए, कहाँ से निकलेंगे बच्चे? यहाँ पे लड़ाई लड़ाई झगड़े भी होते रहते थे, लोग मोटरसाइकिल बैठ के पीते थे। कितना समय लगा आपको इस 3 साल हमने कोर्ट में लड़ाई लड़ी है। बाहर गाँव वालों के सौजन्य से यहाँ पे आपको धन्यवाद देने के लिए सभा का आयोजन किया। ये जो नौजवान है गांव के जिन्होंने पंचायत करी, उन्होंने एक कार्यक्रम रखा है। तो क्या कहना चाहेंगे गाँव के युवाओं को? मैं युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि भाई नशे से दूर रहो, ये जो सूखा नशा है इससे दूर रहो। और मेरी कोशिश है कि भाई नशा जो है नौजवान बच्चों में नहीं होना चाहिए। जो लोग आपको देख रहे हैं इस समय, क्षेत्र की जनता, उनको क्या मैसेज आप? मैं क्षेत्र के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे मौका मिला इस बार लोगों ने, तो मैं लोगों की जो सेवा के काम मैं करूँगा।